हम देंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं आज की बड़ी सुर्खियां। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के सभी अहाते होंगे बंद। नई आबकारी नीति घोषित। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में नहीं होगी कोई भी शराब दुकान। आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री। देश में जनगणना कराने की मांग तेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जनगणना के लिए तारीख घोषित करने की मांग। छत्तीसगढ़ के 52 नेताओं को एआईसीसी में मिली जगह। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत सभी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। सभी मेंबर अब सीडब्ल्यूसी चुनाव के लिए करेंगे वोट। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी तेज। आज फिर सभा स्थल का निरीक्षण करेंगी पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा। फाइनल तैयारियों पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा। 11 विधानसभाओं में भाजपाई निकालेंगे मोर आवाज, मोर अधिकार रैली। कांग्रेस विधायकों के निवास का करेंगे घेराव। रायपुर के बूढ़ा तालाब में जुटेंगे कर्मचारी संगठन। अपनी मांगों को लेकर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। कई दिनों से हड़ताल पर थे कर्मचारी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 221 लोगों की सनातन धर्म में वापसी। मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाई सनातन की शपथ। वहीं धाम में 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। भिंड में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद। शराबी युवक ने 2 लोगों को मारा चाकू। भीड़ ने आरोपी को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस के किया हवाले। और दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आयरलैंड से मुकाबला। सेमीफाइनल के लिए होगी जंग। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, अमित शाह चुनावी राज्य नागालैंड के सीएम के साथ आज चुनावी रोड शो करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, उद्धव चुनाव आयोग के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तीसरी बड़ी खबर, धर्म संसद मामले में जांच पूरी हो गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में आज से ताज महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ओबीसी के सरकारी आवास पर हमला किया गया है। जांच में जुटी है पुलिस। और छठी बड़ी खबर, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला होगा। वहीं 7वीं बड़ी खबर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरी बार खेलेगी टीम इंडिया। और आइए अब मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करते हैं। शिवराज सरकार ने प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की अब व्यवस्था भी नहीं होगी। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने होंगे। ये फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि अहातों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें ना हो। फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो शॉप बार थे
सोमवार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी। ऐसे सोमवार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, सोमवार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सियासी सरगर्मियां भी जाहिर सी बात है इस बड़े फैसले के बाद तेज हो गई हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मृत गायों की खाल हड्डियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग ने गौशालाओं को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल ने गौ संवर्धन बोर्ड को लेकर लेटर लिखा था। संत समाज ने यह मांग की थी, राज्यपाल को इसके लिए बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद ये बड़ा फैसला पशुपालन विभाग की तरफ से लिया गया है। गौवंश की मौत के बाद समाधि बनाने के भी जिलों को अब निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ा फैसला पशुपालन विभाग की तरफ से। आपको बता दें, गौ संवर्धन बोर्ड और उनके सदस्यों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि मृत गायों की खाल और हड्डियों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। राज्यपाल से भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था और अब ये बड़ा आदेश, राज्यपाल ने गौ संवर्धन बोर्ड के लिए पत्र लिखा था और अब मृत गायों की खाल हड्डियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और गौवंश की मौत के बाद समाधि स्थल बनाने के भी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। बजट प्रस्तावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होने जा रही है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के 52 नेताओं को एआईसीसी मेंबर बनाया गया है और अब ये सभी सदस्य सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव के लिए वोट करेंगे। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम को भी अब एआईसीसी सदस्य बना दिया गया है। सभी मंत्रियों को भी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सभी को एआईसीसी का मेंबर घोषित किया गया है। लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, एआईसीसी सदस्यों की लिस्ट ये कल देर शाम ही जारी हुई है और अब ये सभी सदस्य यानी कि सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम एआईसीसी सदस्य कहलाएंगे और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो अब सभी एआईसीसी के सदस्य हो गए हैं। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश कांग्रेस नेता नवा रायपुर में होने वाले अधिवेशन को लेकर जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व भी लगातार नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रविवार देर शाम रायपुर पहुंची। कुमारी शैलजा सोमवार को यानी कि आज अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही संगठन के नेताओं के साथ बैठक लेंगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि अधिवेशन नजदीक है, सब मेहनत से लगे हुए हैं, कई कार्यक्रम हमारे होंगे। सब्जेक्ट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है। देश भर से करीब 15,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया है। कांग्रेस राष्ट्र सचिव तारिक अनवर आज आ रहे हैं, वहीं कल केसी वेणुगोपाल और पवन बंसल आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की तस्वीर गायब होने पर और महामंत्री को नोटिस पर शैलजा ने कहा कि पार्टी के अंदर का मामला है, सभी हमारे सदस्य हैं, ज्यादा बात होती है तो हमारी समिति उस पर अपना फैसला देती है जो मान्य होता है। चाहे हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो, सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग है, फिर उसके बाद महाधिवेशन है, महाधिवेशन ख़त्म होने के बाद रैली है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा सारा एजेंडा स्टीयरिंग कमेटी जब बैठेगी वो तय करेंगे और उसके बाद आप देखें देश भर के लोग 15,000 लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और पूरा रायपुर, नया रायपुर इस चीज़ के पूरे इस अधिवेशन के इवेंट के लिए हमारे सारे कांग्रेसजन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवा रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर दिल्ली में रविवार को पार्टी प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में महासचिव केसी वेणुगोपाल, मीडिया संचार प्रमुख जयराम रमेश, प्रभारी कुमारी शैलजा और कोषाध्यक्ष पवन बंसल शामिल हुए। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 24 फरवरी को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल होंगे।
25 फरवरी को एआईसीसी पीसीसी नेताओं की बैठक होगी। उन्होंने आगे बताया कि 23 फरवरी शाम 4 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आएंगे। इधर रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई। अधिवेशन बड़ा कार्यक्रम है, कोई कमियां न रहे, पूरी तैयारियों को लेकर पल पल के हमारे नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और केसी वेणुगोपाल साहब, आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी भी आ रही हैं और देखेंगे कि इन 2-3 दिनों में क्या प्रगति हुई है। 2018 में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता आए थे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे। ये अवसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का। देश में जनगणना कराने की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि देश में पिछले 150 सालों से प्रति 10 वर्षों में जनगणना हो रही है। इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन किया जाता है और इसके आधार पर देश और प्रदेश की भावी विकास कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायता मिलती है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि साल 2011 में पहली बार जनगणना के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण भी किया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा कि उचित होगा कि जनगणना के साथ ही वंचित और पात्र हितग्राहियों की वर्तमान जानकारी प्राप्त करने के लिए नया सर्वे जल्द शुरू किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव करेगी आज बीजेपी। आज 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेसी विधायकों के निवास का बीजेपी के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत ये घेराव होगा। नितिन नवीन कांकेर में घेराव का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव महासमुंद में कांग्रेसी विधायकों के निवास का घेराव करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल को राजम में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सांसद सुनील सोनी गुंडेरदेही में रहेंगे और घेराव करेंगे। वहीं आज भोपाल को कई सौगातें मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल को कई सौगात देंगे। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। फाटक रोड ईएमई सेंटर पर फ्लाईओवर बनेगा। शहीद हेमू कालाड़ी स्टेडियम में कार्यक्रम यह होने जा रहा है। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नगर निगम में भी आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उसकी समीक्षा करेंगे कलेक्ट्रेट में और इसके साथ ही नगर निगम के लाल टिपारा गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बीजेपी की विकास यात्रा पूरे प्रदेश भर में जारी है। कटनी और पन्ना में बीजेपी की आज विकास यात्रा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। वीडी शर्मा खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में घर वापसी का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में कल सागर के 221 लोगों ने बागेश्वर धाम पहुंचकर घर वापसी की। घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया कि उनको लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाया गया था। इन लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने गमछा और तिलक लगाकर सनातन धर्म अपनाया। बागेश्वर सरकार ने इन सभी लोगों का स्वागत किया। सनातनी बनने के बाद इन लोगों ने भजन भी गाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल शाम की ये तस्वीरें हैं। गमछा और माथे पर तिलक लगाकर बागेश्वर धाम में 221 लोगों ने एक बार फिर से घर वापसी की है। सनातनी ये बन गए हैं। आपको बता दें, ये सभी पहले ईसाई धर्म के थे, पहले हिंदू थे, फिर ये ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए और उसके बाद एक बार फिर से ये सभी लोग सनातनी हो गए। आप देख सकते हैं गमछा डाले हुए यही लोग हैं जिन्होंने घर वापसी की है। घर वापसी के बाद इन्होंने भजन भी गाया।
जैसा चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम। तो बागेश्वर धाम इन दिनों पूरे देश की सुर्खियों में है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी बागेश्वर धाम से लगातार मिल रही है जो आंखों में आंसू ले आती है। कुछ ऐसी तस्वीर यहां एक मां की सामने आई जहां वो बिहार से अपने बेटे को लेकर बागेश्वर धाम आई, जो ना तो बोल सकता है और ना ही कुछ समझ पाता है। उसका मानसिक डेवलपमेंट आम बच्चों की तुलना में 5 साल पीछे है, यानी वो अभी 7 वर्ष का है, लेकिन उसकी दिमागी हालत 2 वर्ष के बच्चे जितनी है। रिंकी बागेश्वर धाम इसलिए आई है कि उसका बेटा शायद ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है। मां अपने बच्चे को ठीक करवाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने अर्जी लगाना चाहती है, लेकिन भीड़ के कारण उनकी अर्जी नहीं लग पा रही है। कुछ नहीं समझता है, ना बोलता है, नहीं चलता है, अपने से अपना काम कुछ भी नहीं करता है। हमको सब कुछ काम इसका कराना पड़ता है। मेरी बागेश्वर धाम में इच्छा ये लेकर आई हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चलने लगे बस। छतरपुर के बागेश्वर धाम में राजस्थान बाड़मेर से आई 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम आई थी। परिजनों के मुताबिक बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे। उन्होंने यहाँ के चमत्कार को सुना तो वो उसे लेकर बागेश्वर धाम आए, लेकिन धाम में उसकी मौत हो गई। पहले परिजनों को लगा कि बच्ची बेहोश हो गई है, तो उसे लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ले गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बच्चे की हालत देखी और परिजनों से कहा कि अब ये नहीं रही, शांत हो गई है, कृपया आप इसे घर ले जाएं। अंतिम प्रयास के लिए बच्ची को जिला अस्पताल छतरपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें। डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। शराबी युवक ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। घायल मामा और भांजी को ग्वालियर रेफर किया गया है। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर बंधक बनाया और उसे खूब पीटा और उसके बाद फिर पुलिस को सौंप दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, डीजे पर डांस करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक शराबी युवक ने 2 लोगों को चाकू से वार कर घायल कर दिया। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें ग्वालियर रेफर करना पड़ा भिंड से। इसके बाद समारोह में जो दूसरे लोग आए हुए थे, उन्होंने शराबी युवक को बंधक बनाया, खूब उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अनूपपुर में देर रात अमरकंटक से 4 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बाइक में 2 युवक और दूसरी बाइक में एक महिला समेत 2 युवक सवार थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, साथ ही घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। दंतेवाड़ा में शुक्रवार को सीआरपीएफ की 230वीं बटालियन के 25 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से अभी केवल 5 जवान ही बचेली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी जवानों को उपचार के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को नेरली कैंप के जवानों ने सुबह का नाश्ता किया और उसके बाद उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। तबियत बिगड़ती देख जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया था। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होने जा रहा है। केवेरा के सेंट जॉर्जिया पार्क मैदान में दोनों ही टीमों का ग्रुप स्टेज में यह आखिरी मुकाबला होगा। भारत जहां मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री के लिए पूरे दांवपेच लगाएगा, वहीं आयरलैंड को अब भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश है। ग्रुप स्टेज के तीसरे मैच में इंग्लैंड से हार के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा था, लेकिन टीम के पास अब भी टॉप 4 में पहुंचने का मौका है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।